पिछले लेक्चर में हमने कैमरा ट्रैकिंग के ऊपर बात की थी और हमने देखा कि किस तरीके से हमने 3D कैमरा ट्रैकर के थ्रू अपने शॉट को जो कि इसमें मूवमेंट थी उसको एनालाइज किया और उसकी मूवमेंट के हिसाब से हमने अपने 3D एलिमेंट्स डाले, टेक्स्ट डाला और हमने साथ में करेक्टर डाला। अभी भी जो हम बात करने लगे हैं वो तकरीबन उससे रिलेटेड ही है, लेकिन इस पे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट होगी। हम इसमें इस मोशन को ट्रैक करेंगे और हम एग्जैक्टली उसको वो ट्रैकिंग पाथ देंगे कि कहाँ से उसने किस पॉइंट को ट्रैक करना है और जहाँ जहाँ उसकी मूवमेंट होगी आपका सॉफ्टवेयर उसको खुद ही एनालाइज करके खुद ही उसको ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा। आपकी कोई मूवमेंट होगी, जो आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो मूवमेंट होगी उसके हिसाब से ट्रैक करके उसके साथ आप एक सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, एनिमेशन, कोई भी एसेट अटैच कर सकते हैं और साथ में आप उसको लिंक करके फिर उसकी पूरी मोशन को ट्रैक करके एक फाइनल चीज़ निकाल सकते हैं। ये किस तरीके से होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, आइए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक फुटेज मौजूद है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये वॉक है, इसमें मूवमेंट है, इसमें एक मोबाइल पे टेक्सटिंग हो रही है और हमने इस वक्त मोशन को ट्रैक करना है। तो हम इस वक्त एक काम करेंगे कि हम इस के साथ इस मोबाइल की मोशन के साथ बेसिकली हम अपना एक टेक्स्ट विंडो या फिर एक एलिमेंट ऐड करेंगे और हम बेसिकली इसी को ही ट्रैक करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हमें एक ट्रैकिंग पॉइंट ऐड करना होगा। हम अपने ट्रैकर में ही जाएंगे। अगर आपके पास ट्रैकर ना आ रहा हो, आप यहाँ पर विंडो में जाके ट्रैकर पे क्लिक कर सकते हैं और फर्दर इसके बाद आप इस लेयर को सिलेक्ट करें। आपके पास ट्रैक मोशन, पहले हमने ट्रैक कैमरा किया था कैमरा ट्रैकिंग के लिए, अब हम मोशन को ट्रैक करने लगे हैं तो हम ट्रैक मोशन पे क्लिक करेंगे और आपके पास एक बहुत ही छोटा सा एक आपके पास ये बॉक्स आ रहा है और इसके अंदर एक और बॉक्स है। तो बेसिकली ये वो बॉक्स है कि इसको आप जहाँ पर अलाइन करेंगे, जिसके साथ आप इसको अटैच करेंगे उसके साथ ये ट्रैक करेगा। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से मूव कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम इसके मोबाइल के पास ये हमें नज़र आ रहा है और एग्जैक्टली हम एक पॉइंट यहाँ पकड़ लेते हैं। मे बी हम इसको यहाँ पे जाके ड्रॉप करते हैं। तो इस वक्त मेरे पास जो, इसको हम फिट कर लें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ट्रैकिंग का पॉइंट था, जो बॉक्स बन रहा था, वो आपके पास यहाँ पर अटैच है। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पॉइंट है। थोड़ा सा हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि इसको एरिया मिल जाएगा और हम इनको यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। इसको हम फिट टू स्क्रीन करते हैं। हमारे पास एनालाइज की ऑप्शन मौजूद है और यहाँ पर हम जब एनालाइज फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये फ्रेम बाय फ्रेम इसको एनालाइज करना शुरू हो जाएगा और जहाँ पर इसकी मूवमेंट होगी, क्योंकि एक पॉइंट वो पकड़ चुका है मेन ट्रैकिंग पॉइंट, और उसके बाद अब जहाँ मूवमेंट होगी वो इसको खुद ही स्मार्टली फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करके की फ्रेम्स ऐड करता जाएगा मूवमेंट की। और जब ये इसको एनालाइज कर रहा होता है यहाँ से फ्रेम बाय फ्रेम, तो आप कहीं और क्लिक ना करें, आप इसको खुद ही एनालाइज करने दें। और इसने इसको एंड तक इस वक्त एनालाइज कर दिया है। अगर मैं इसको जस्ट आपको क्विकली दिखाऊं, आप देख सकते हैं ये सारे छोटे छोटे आपके पास ये एक एक पॉइंट, एक एक की फ्रेम ऐड है और जहाँ जहाँ आपका ये मूव हो रहा है फ़ोन, उसके साथ साथ आपका ट्रैकिंग पॉइंट मूव हो रहा है। बाज़ दफ़ा थोड़ा सा ये अपने पॉइंट को लूज़ कर जाता है, तो उसका तरीका ये होता है कि आप जब इसको ट्रैक कर रहे हो तो आपके पास जो पॉइंट्स थे, जो बाहर वाला बॉक्स है उसको आप थोड़ा सा बड़ा रख लें ताकि आपको एरिया डिफाइन हो जाएगा कि वो इसके बाहर नहीं जाएगा। हमने इसकी मोशन तो ट्रैक कर लिए, अब इसके साथ हम अपना एक 3D एलिमेंट अटैच करते हैं जो कि इस मूवमेंट के साथ ही इसको फॉलो करेगा। मेरे पास यहाँ पर आप चाहें तो अपना कुछ भी ड्रॉ कर लें। इस वक्त मेरे पास एक बना बनाया वो मौजूद है जो कि इस तरह से मोबाइल की टेक्सटिंग को बेहतर तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो इसको मैं अगर चाहूँ तो इसके साथ कंपोजिशन में यहाँ पर नीचे रख लूँ और फर्दर मेरे पास यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है, इसको हम ऊपर रख लेंगे ताकि ये हमारे पास विजिबल रहे। स्केल से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लें, आप कोई चीज़ इस तरह की रख सकते हैं जो, और आप चाहें तो यहाँ पर कुछ स्क्रैच से क्रिएट भी कर सकते हैं। दोबारा से उसी फाइल में जाएंगे हम जिसको हमने अभी ट्रैक किया था, जो कि इस सेकंड लेयर में है आपके पास, और यहाँ से हम इसको एडिट टारगेट पे क्लिक करेंगे। आप ये देख लीजिएगा कि कंपोजिशन में तो काम हो रहा है,
लेकिन जितना भी ये ट्रैक मोशन ट्रैक हुआ है उसने उसको साथ इस फाइल को सेपरेटली किया है। तो आपको कंपोजिशन के अलावा इस पे जाना पड़ेगा। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसको हम यहाँ से ओके करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर इसको अप्लाई पे क्लिक करना होगा। आपसे ये डायमेंशन पूछ रहा है एक्स एंड वाई, इसको हम यही रहने देते हैं, ओके करेंगे। और अगर अब हम इसको प्ले करें तो आप देख रहे हैं कि ये जो बॉक्स था वो बिल्कुल इसके साथ ही मूव हो रहा है। और अगर अब आप इसको इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली ये इस वक्त पोजीशन को ही इसने इसको एनिमेट किया हुआ है। और जितने आपको फ्रेम्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर एक एक फ्रेम पे ये इस वक्त मूव हो रहा है। इस वक्त अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसके एंकर पॉइंट से इसको कहीं पर इसकी पोजीशन एक्स और वाई एक्सिस पे एडजस्ट कर लें, क्योंकि उधर आपका की फ्रेम ऐड नहीं है। तो अगर मैं इसको इस तरफ प्लेस कर लूँ और अब मैं इसको प्ले करूँ तो आप देख रहे हैं कि वो जहाँ जहाँ पर फ़ोन मूव हो रहा है उसके साथ साथ ही आपका ये बॉक्स भी मूव हो रहा है। और फर्दर आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर कुछ भी लिखेंगे तो वो भी इसके साथ साथ मूव होना शुरू हो जाएगा। और आपने देखा कि ये ट्रैक तो इसके साथ अच्छा हो चुका है। चलें हम इसमें कुछ और भी चीज़ ट्राई करते हैं, हम इसके ऊपर टेक्स्ट भी लिख के देखते हैं। और यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो हमारे पास ये पीएनजी एक ये वाली जो लेयर थी इसको हम अगर राइट क्लिक करें प्री कंपोज कर लें और आप देख सकते हैं कि वो एक सब सीक्वेंस एक आपके पास बन जाएगा और आपके पास इस शक्ल में आ गया। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक न्यू कंपोजिशन के तौर पे ट्रीट होगा, अलग से मेरे पास यहाँ पर एक खुल चुका है। और यहाँ पर मैं चाहूँ तो अपना टेक्स्ट ऐड कर लूँ और जो भी आपने यहाँ पर बात लिखनी है और इसको आप इस बॉक्स के अंदर एडजस्ट कर लें। फर्दर आप चाहें तो इसका वही फॉन्ट जो भी आपने लिखना है और जिस तरीके से भी आपको इसकी पोजीशनिंग चाहिए, आपकी इसकी अलाइनमेंट आपको चाहिए, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम अपनी कंपोजिशन में जाके देखें तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो आपने प्री कंपोज लेयर के अंदर लिखा था वो ऑलरेडी इसमें लिखा आ रहा है और ऑलरेडी वो उसको मोशन ट्रैक कर चुका है। तो इसमें भी आपके पास इसी तरह से ये मूवमेंट आपको नज़र आ रही है। और इसके अंदर अगर आप टेक्स्ट को भी कोई एनिमेट करना चाहते हैं, मे बी हम इस पर जाके इफ़ेक्ट्स में जाके इफ़ेक्ट लगाते हैं टाइप राइटर और एनिमेट इनमें टाइप राइटर है। तो इस वक्त आपके पास बना बनाया ये प्रीसेट है। अगर हम उसको चेक करें इस वक्त तो आपके पास वो भी लिखा आ रहा है। थोड़ा सा ये इस वक्त जो था हमारे पास ये जो बॉक्स था बेसिकली इसकी थोड़ा सा पिक्सेलेट हो रहा है, इस वक्त रेजोल्यूशन कम थी, हमने इसको स्ट्रेच ज़्यादा कर लिया। लेकिन अगर आप कोई चीज़ बनाएंगे आप इसमें भी बना सकते थे या फिर आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो आप उसकी रेजोल्यूशन बेहतर लेकर आइएगा ताकि वो इस तरह से पिक्सेलेट ना हो। तो आपने देखा कि ये सारी चीज़ें आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। इवन कि ये जो आपका बॉक्स था ये भी आप इसके अगर स्केल को एनिमेट करें और हम मे बी 5 फ्रेम पे जाके एक और की फ्रेम ऐड करते हैं और पहले की फ्रेम को हम इसकी स्केल 0 कर देते हैं इस वक्त। तो आप देख रहे हैं कि वो भी आपके पास आप उसको बेहतर एनिमेट कर सकते हैं। आप इसको एंकर पॉइंट एडजस्ट करके जहाँ से आपको यहाँ से इन करना होता है एंकर पॉइंट यहाँ से कर लेते। हम इसको इजी ईज या फिर ईज इन करके भी थोड़ा सा एनिमेशन देख सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और ये की फ्रेम अगर आप चाहते हैं कि शुरू में आपका ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से है कि मे बी पहले आपने कुछ इसको वॉक कराना है बाद में इन करना है, तो ये आप इसको चाहते तो आगे से भी लेकर आ सकते थे। और जो इसकी ट्रैकिंग है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो साथ वैसे ही मूव हो रहा है। और आप फर्दर इसमें एक टेक्स्ट की लेयर ख़त्म करके फिर सेकंड टेक्स्ट की लेयर, जिस तरह से भी आपका तरीका है आप उसको उसको लेके चल सकते थे। और इस तरह हमने कैमरा ट्रैकिंग के बाद फिर हमने मोशन ट्रैकिंग को भी देखा कि किस तरीके से हमने एक पॉइंट दे के जो कि मोशन ट्रैक पॉइंट था उसके मोबाइल को दे के हमने बाकी जो बॉक्स लगाया उसके ऊपर और उसके साथ हमने टेक्स्ट भी उसमें ऐड किया। तो टेक्निक समझने वाली बात है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने काम करना है और आप इसमें इस टेक्स्ट के अलावा इस बॉक्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते थे, कोई भी एलिमेंट। अक्सर हमने फिल्मों में देखा है कोई टारगेट का या बहुत सारी लोग हैं तो मे बी उसके ऊपर कोई टारगेट किसी को आपने हाईलाइट करना है, कोई प्रॉपर एनिमेशन है, किसी का नाम लिखा आ रहा है, कुछ हो रहा है। तो बेतहाशा ऑप्शंस आप इसमें लगा के एक्सप्लोर कर सकते हैं।
जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ये आसान होता जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसके साथ साथ हम जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसमें और चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे।